एक स्त्री का सबसे बड़ा सपना होता है माँ कहलाना, और एक पुरुष की सबसे गहरी इच्छा होती है अपने बच्चे को गोद में उठाना। लेकिन जब सालों बीत जाते हैं, मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते थक जाते हैं, और फिर भी घर के आंगन में किलकारियाँ नहीं गूंजती, तो मन भीतर से टूट जाता है। अगर आप भी संतान सुख की कामना कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी की वो सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली पूजा विधि जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। राधे राधे, जय श्री हरि। इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी में किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सा पूजा सामान आवश्यक है, घर पर करने योग्य पूरी पूजा विधि, और साथ ही संतान सुख के विशेष उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि घर लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संतान और सुख समृद्धि आती है। पूजा सामग्री में क्या क्या लगेगा, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति, तुलसी दल सबसे आवश्यक सामग्री, दीपक घी या तेल का बना लें, धूप या अगरबत्ती ले लें, अक्षत साफ चावल खंडित ना हुए हों, पीले फूल या जो भी आपके पास उपलब्ध हो फूल, वो हो सके तो पीले फूल, फल में केला सेब नारियल आदि जो भी आपके पास फल उपलब्ध हो। यदि हो सके तो पंचामृत दूध दही घी शहद शक्कर का बना लें, पीला वस्त्र या पीला आसन। ध्यान रखें, अगर सारी सामग्री उपलब्ध ना हो तो श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा पूजन है। पुत्रदा एकादशी की विस्तृत पूजा विधि जानते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और यदि संभव हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और एक स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की तस्वीर पूर्व व उत्तर दिशा में स्थापित करें। हो सके तो पीला आसन बिछाएं। सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद दीपक जलाएं और धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। अब भगवान को तुलसी दल पीले फूल अक्षत अर्पित करें। यदि पंचामृत उपलब्ध हो तो भगवान का हल्का सा अभिषेक करें, अन्यथा केवल शुद्ध जल अर्पित करें। अब दाहिने हाथ में जल लेकर मन ही मन संकल्प लें, हे प्रभु विष्णु, मेरी संतान संबंधी मनोकामना आपकी कृपा से पूर्ण करें। इसके बाद शांत मन से 108 बार मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णुवे नमः। मंत्र के जाप के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुने और पढ़ें। संतान सुख के विशेष उपाय मैं आपको कुछ बता रही हूँ। पहला उपाय, इस दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और प्रत्येक तुलसी पर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। या फिर पूजा के बाद गाय को हरी घास या रोटी खिलाएं। यदि संभव ना हो तो किसी बच्चे को फल या मिठाई दान करें। यदि पति पत्नी साथ बैठकर या पूजा करते हैं तो इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय, रात को सोने से पहले 21 बार श्रद्धा से बोले जय श्री विष्णु और भगवान को धन्यवाद दें। इस दिन निर्जल व्रत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन स्वास्थ्य अनुसार फलाहार कर सकते हैं। चावल और अनाज का सेवन ना करें। श्रद्धा से किया गया पुत्रदा एकादशी का व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान विष्णु आपकी गोद खुशियों से भर दें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें